फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है 7 दिनों में बदल डालो अपनी ज़िंदगी। यूँ कहें कि ये 7 बातें सीखो, जानो और अपनी लाइफ बदल दो। तो कौन सी ऐसी 7 बातें हैं जो हर लड़की को पता होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ बदल ले। तो हाँ, लाइफ बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि लाइफ में ग्रो करे, कुछ सक्सेस करे, कुछ उखाड़ ले। तो उखाड़ो ना, किसने रोका है। तो ये 7 बातें सीखो, जान लो और अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ो, ताकि आपको ये ना सुनना पड़े कि ये लड़की 10 बजे सो के उठती है, बेकार है, कुछ नहीं करेगी, ये कहाँ की महारानी है। कहीं की तो महारानी आपको बन ही जाना चाहिए, अपना साम्राज्य आपको बना ही लेना चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जिद्दी बनो। हाँ, मैं कह रही हूँ जिद्दी बनो, अपने काम को लेके जिद्दी बनो। अब जिद्दी बनो का मतलब ये नहीं है कि आपको एक महंगी 10,000 की ड्रेस चाहिए, उसके लिए आप अपने पेरेंट्स से जिद कर बैठो। नहीं, आपके पेरेंट्स की जो हैसियत है उसे आपको समझनी चाहिए। हाँ, आपको जिद अपने काम को लेके करनी चाहिए। जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है, हायर एजुकेशन लेनी है, तो उसके लिए जिद करो कि माँ मैं 3 दिन खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी, लेकिन मुझे पढ़ना है। ठीक है, अपने कैरियर के लिए जिद करो कि मुझे अगर दौड़ना है तो बस दौड़ना है, पीटी उषा बन जाना है, बन गए, बन जाएंगे। इस तरह का हौसला दिखाओ अपने पेरेंट्स को, तभी वो आपका पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। आपको बाहर पढ़ने जाना है तो जाना है, क्यों जाना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, तो इस तरह का जुनून आपके अंदर होना चाहिए। मैं अपनी बात करूँ ना, तो जब मेरे पापा मुझे 10th के बाद नहीं पढ़ाने वाले थे, लेकिन मैं 2 दिन भूखी रही, तो फिर मेरे पापा का प्यार मेरे लिए आ गया और उन्होंने परमिशन दी एडमिशन के लिए। तो इस तरह से मैं आज कुछ बोलने लायक हूँ। तो आप भी अपने लाइफ में जिद करो सही चीज़ों को लेके कि मुझे पढ़ना है। पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, वो भी कहीं से जुगाड़ लेके आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस पर खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप भरोसा तो दिलाओ। तो इस तरह से अपने काम को लेके जिद्दी बनो, चाहे आपका काम कोई भी हो। ठीक है, अगर एक घास काटने वाला हो तब भी आपको प्रॉपर घास काटने वाला बनना चाहिए। तो इस तरह का टीचर बनना है तो आपको 100% उसमें देना है। दौड़ना है तो दौड़ो, भागना है तो भागो, गाना गाना है तो गाओ। तो इस तरह से कॉमेडी करना तो करो। भारती जी हैं, आप जानते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको इस तरह से जिद्दी बनना है। जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए, रुकना नहीं है, जिद्दी बनो। एक बार बनकर तो देखो। कोई कहे भी ये लड़की बहुत जिद्दी है, बहुत बोलती है, इग्नोर करो ना। हर लोग तो बोलते ही हैं, तो क्या हम सबकी बातें सुनेंगे। लाइफ में आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करना होता है और सिर्फ लक्ष्य पे फोकस करना पड़ता है। उसके लिए जिद्दी बनना होता है। जो लड़की जिद्दी होती है, जो लड़की लड़ती है, वही आगे बढ़ती है, वरना तो घर का काम आपके लिए है ही है। ठीक है, सेकंड टिप्स है अपने फील्ड का मास्टर बनो। हाँ, खुद को पहचानो, खुद का वैल्यू करो, जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो और नए स्किल को लर्न करें। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे, कोई भी काम करोगे, चाहे आपको गाना गाने में इंटरेस्ट हो, सिंगर बनना है या डांसर बनना है या एक्टर बनना है या कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है लाइफ में, तो आप अपने फील्ड का मास्टर ज़रूर बनते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आपको उस फील्ड में हर चीज़ों को सीखना है और फेलियर से भी लड़ना है। ठीक है, जिससे कि आप सीख कर उस फील्ड में मास्टर बन जाओ। तो मास्टर बनने की कोशिश अपने फील्ड में ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से हौसला रखना, अपने पे भरोसा रखना। थर्ड टिप से सही दोस्त चुने। दोस्त हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि जैसी संगति में हम रहते हैं उसका असर हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए दोस्त ऐसा चुनो जो खुद भी खुद पर काम कर रहा हो, लाइफ में ग्रो कर रहा हो, कुछ सीख रहा हो, और आपको भी जब भी आप कोई काम करते हो या नया काम आपको मिलता है या कुछ करना चाहते हो, तो आपकी टांग नहीं खींचता, बल्कि आपको सपोर्ट करता है, प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम करो। चाहे वो बॉयफ्रेंड हो आपका, चाहे गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, ऐसे दोस्त हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य होते हैं। ऐसे कहा जाता है कि एक किताब जो है वो बहुत पढ़ना वो हमारे लिए बहुत अच्छा दोस्त का काम करती है, लेकिन अगर एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो वो पूरी लाइब्रेरी होती है। तो इस तरह से एक सच्चा दोस्त आपके पास होना चाहिए और सही दोस्त चुने जो आपको मोटिवेट करे, आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें। तो ये आदतें, ये बातें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपना लो।
4 पॉइंट से कंपेयर करना ख़त्म करें। कंपेयर करना एक ऐसी चीज़ होती है ना, हम तुलना करते हैं ना, तो अगर कोई हमसे बड़ा है या हमसे आगे है तो हमें लगता है ना कि हम बहुत छोटे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते, उतने लोगों के सामने हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। और ख़ुद को हम कम समझने लगते हैं और पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। लेकिन हम किसी और को नहीं देखते, हम सिर्फ अपने आप को देखते हैं, ना ही हमसे जो कम है उन्हें और ना ही जो हमसे ज़्यादा है उन्हें। तो हम प्रॉपर अपने आप पे काम करते हैं प्रेजेंट में, और बहुत आराम से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं और जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक दिन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो गर्ल्स, आप खुद पे काम करना स्टार्ट करो। किसी और लड़की अगर कोई सुंदर है तो उसे देख के आपको अब दुखी नहीं होना है कि मेरे बाल तो बहुत अच्छे नहीं है, मेरी आंखें धंसी हुई है, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी बातें होंगी, आप बहुत अच्छा बातें करती होंगी, लोग उससे आप पे आकर्षित होते होंगे या आपको वैल्यू मिलती होगी या आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट होगा। तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है कि आपके अंदर ऐसा क्या है, आप क्या हो, आपके अंदर क्या ऐसी बात है, आप यूनिक हो, क्या चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो या आप बहुत अच्छा बोलती हो, कुछ तो आप में होगा ही होगा। तो इस तरह से आप किसी से भी कंपेयर करना बंद करो। 5 टिप्स है कि फेलियर हार नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की जननी है। तो अगर लाइफ में आप कोई कोर्स कर रहे हो, आपका बहुत इंटरेस्ट है गाना गाने में, आप गा रहे हो, सीख भी रहे हो, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे में आपको हार नहीं मानना है। अगर आप उस काम को लेके सीरियस हो, आपको वही बनना है, तो आपको जिद्दी बनना होगा और फेलियर से हार नहीं मानना होगा और सीखना होगा, करना होगा। जैसे अगर लाइफ में आप ठान लिए हो कि मुझे IAS ऑफिसर ही बनना है, तो उसके लिए आपको 100% देना होगा, दिन रात जगना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, कोचिंग भी करना होगा, मतलब हर संभव प्रयास करना होगा 100%, जिससे कि आप कामयाबी हासिल कर सको। अगर ऐसा नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है, तो आप खुद को देखो कि क्या आप चाह तो है, लेकिन चाहने के अनुसार आपके पास वो सारे साधन हैं, या आपके अंदर सही में वो प्रबल इच्छा है कि आप IAS ऑफिसर बन सकते हो, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, रात रात भर जगने के लिए तैयार हो, मेहनत के लिए तैयार हो, क्या हो, खुद से सवाल पूछो ना। अगर हाँ में मिलता है तो आपको IAS ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, या जो बनना चाहते हो उसे कोई नहीं रोक सकता है, आप ज़रूर, आपको मंजिल मिलेगी। तो इस तरह का आपको फेलियर से, असफलता से हार नहीं मानना है। 10 बार एग्ज़ाम में बैठना पड़े, बैठेंगे। कोई कहता है अरे पागल लड़की है, इतना एग्ज़ाम दे दी, कुछ तो निकला नहीं, लेकिन अगर कभी निकल गया तो वो पागल लड़की कब कामयाब लड़की बन जाएगी और लोगों के जो टोन होते हैं ना वो कब बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको हार नहीं मानना है। 6 टिप्स है मैनेज योर टाइम। समय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बहुमूल्य चीज़ है। हम अपने समय को जहाँ खर्च करते हैं ना, हमारा भविष्य उसी पे निर्धारित होता है। अगर हम इसी तरह गपशप मार के मतलब समय व्यतीत करते हैं, अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखें, मस्ती मजाक करें, वो भी माइंड फ्रेश के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम लिमिट होना चाहिए। कितना टाइम, 1 घंटा ही हमको हंसी मजाक करना है दोस्तों से माइंड फ्रेश करने के लिए, ठीक है, या अच्छे दोस्त बनने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा समय आप इसी में दे दो, नहीं, आपको खुद के ऊपर टाइम को खर्च करना है, नया स्किल सीखने के ऊपर। जैसे कि आकी बनना है, ठीक है, तो आपको सीखनी होगी ना, बिना सीखे तो आप नहीं कूद जाओगे पानी में, तो उसे के लिए सीखना होगा। तो स्टेप बाय आप सीखो, मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसी तरह किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी बनना है, ठीक है, लाइफ में कुछ भी डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए भी आपको सीखना होगा, पढ़ना होगा, टाइम देना होगा, धन मन तन सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने लाइफ में समय दो और मैनेज करो, खुद पर समय दो, नई स्किल को सीखो, नई चीज़ों को लर्न करो, अपडेट हो, अपग्रेड करो खुद को और लाइफ में आगे बढ़ो। 7 टिप्स है कि आपके पास सब कुछ है, आपने कैरियर भी अच्छा बना लिया, खुद को समझ भी लिया, आप लाइफ में कामयाब भी हो गए, बहुत पैसे हैं आपके पास, लेकिन उसे अपने ऊपर खर्च करने के लिए, उसे फील करने के लिए, उसे खुशियाँ हासिल करने के लिए आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए हमें सफलता की दौड़ में दौड़ना है, क्योंकि हम असफल तो नहीं रह सकते हैं, इस रेस में तो भागना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई एक काम को चुन के उस काम के पीछे हमें तो दीवाना होना ही होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ पानी से नहा के कपड़े बदले तो सिर्फ कपड़े बदलेंगे, लेकिन जब पसीना से नहाएंगे तभी तो इतिहास बदलेंगे ना। तो इसलिए हमें तो मेहनत करनी होगी, लेकिन मेहनत में
आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। इसके लिए आप हेल्थ टिप्स को फॉलो करो। क्या हेल्दी चीज़ें आपको खानी चाहिए, किस चीज़ में प्रोटीन है, किस चीज़ में विटामिन है, मिनरल्स है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपका वज़न कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। ठीक है, आपके चेहरे में चमक होनी चाहिए। अभी युवा अवस्था है आपका, चेहरे में पिंपल्स क्यों हैं? ठीक है, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं खा रहे हो। आपको क्या खाना चाहिए? करेले का जूस पीना चाहिए तो पीना चाहिए, नीम के पत्ते खाना चाहिए, चैत मास में अप्रैल में तो खाना चाहिए। तो इस तरह से आप खाओ पियो और अपने हेल्थ का ध्यान रखो, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तभी आप लाइफ में जितना भी अर्न किए हो या सफल हुए हो उसे आप सेलिब्रेट कर पाओगे अपने दोस्तों के साथ या अपने लिए के पल जी पाओगे। तो इस तरह से आपका हेल्थ पे भी फोकस पूरा होना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। रखना अपना ध्यान।